न्यू लाइफ बरकत टीवी पर खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फर्जंदाने नूर। खुदावन की खादमा जिशा सहर की तरफ से तमाम मसीही बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज है। फर्जंदाने नूर हफ्तावार प्रोग्राम है जो कि आपकी खिदमत में हर हफ्ता शब 9 बजे पेश किया जाएगा। प्रोग्राम में हम खुदा के खिदमत गुजार लोगों से बातचीत करते हैं और इनकी जिंदगी के तजर्बात और वाकयात को सुनकर अपनी रूहानी तरक्की कर सकते हैं और कलाम के भेदों को जानकर रहनुमाई और हदायत हासिल करते हैं ताकि रूहानी तौर पर मजबूत हों और इस प्रोग्राम के वसीला से मसीही बहन भाइयों की जिंदगी में बरकत का बायस हों। आज के प्रोग्राम में हम न्यू लाइफ बरकत टीवी के बारे में जनाब मोहतरम प्रीस्ट आरिफ रजा से बातचीत करेंगे जो कि न्यू लाइफ बरकत चर्च के रूहे रवां हैं। कैसे हैं आप? आपको प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से वेलकम करते हैं। प्रीस्ट आरिफ रजा साहिब, खुदावन में आपकी सलामती हो। आप सबकी भी सलामती हो और खुदावंद आप सबको बरकत दे। सब सुनने वालों के लिए ये आज का प्रोग्राम जो है ये बरकत का बायस हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप का जिसने न्यू लाइफ बरकत टेलीविजन हम सब के लिए मुहैया किया कि हम खुदा के कलाम की मनादी और ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकें। जी प्रीस्ट साहिब, अपने बारे और न्यू लाइफ बरकत चर्च के बारे में बताएं कि कैसे शुरू हुआ। मैं एज ए प्रीस्ट न्यू अपोस्टोलिक चर्च के साथ काम कर रहा हूँ और इस वक्त उस काम के साथ साथ उस खिदमत के साथ खुदा ने मुझे न्यू लाइफ बरकत चर्च कायम करने का या उसमें मुनादी करने का या उसको लेकर चलने का विजन जो दिया है उसमें काम कर रहे हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस इलाका में जो चौक सरवर शहीद का इलाका है जिसे आज तहसील चौक सरवर शहीद के नाम से लोग जानते हैं, ये चर्च जो न्यू लाइफ बरकत चर्च है खुदा ने यहाँ पर दिया है और ये मनादी कर रहा है। और इसकी मनादी के सबब से बहुत से लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह को जान रहे हैं। क्योंकि जब इस चर्च को शुरू किया गया 1993 में, तो इससे पहले जब यहाँ पर मनादी का जो रुझान था, यहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं वो बिल्कुल ही खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते थे। लेकिन इस चर्च की मनादी की वजह से लोगों ने, दूसरी कौमों ने मसीह को जानना शुरू किया कि मसीही एक कौम है और जो यहाँ पर रह रहे हैं वो मसीही कौम है। और इस चर्च ने बुनियादी तौर पर जहाँ पर इस चर्च को कायम किया गया है, इस जगह पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानते थे। और बरकत न्यू लाइफ बरकत चर्च ने आकर यहाँ पर मनादी को शुरू किया और बहुत से लोग जो हैं वो खुदा के बेटे यीशु को जानना शुरू हुए। बरकत न्यू लाइफ बरकत चर्च के यहाँ पर तमीर किए जाने का एक बहुत लंबी स्टोरी है और उस कहानी में बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस चर्च की तामीर के लिए और इसको बनाने के लिए काम किया है। सबसे पहले मैं अपने दादाजी का जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि ये चर्च जो है ये एक तारीख है और इस तारीख में जितने लोग आ चुके हैं उनको याद करना या उन लोगों को बताना जरूरी है कि न्यू लाइफ बरकत चर्च जो है ये मेरे दादाजी के नाम पर है। और मेरे वालिद को खुदा ने 13.5 एकड़ जमीन जो है मलकियत के तौर पर दी और उन्होंने खुदा के घर के लिए 1 एकड़ को मखसूस किया, चर्च के नाम किया। और आज इसमें न्यू लाइफ बरकत चर्च जो है वो तमीर हो चुका है और अपनी खिदमत का आगाज जो उसके हिस्से की खिदमत है वो उसका आगाज कर चुका है। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि न्यू लाइफ बरकत चर्च जो है वो पूरी जद्दोजहद के साथ मसीह के कलाम की, खुद मसीह निजात दहिंदा की मनादी में मसरूफ है। और हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में, हम ये ईमान रखते हैं कि इस इलाका में न्यू लाइफ बरकत चर्च जो है ये लोगों की रूहानी बेदारी का सबब बनेगा, लोगों के ईमान की मजबूती का सबब बनेगा और खुदा के कलाम की मनादी करते हुए यहाँ पर बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना नजात देंदा कबूल करेंगे। और मेरी आप सब से ये गुजारिश है सुनने वालों से कि हमारे लिए दुआ की जाए कि हम कलाम की मनादी में और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में और ज्यादा तरक्की कर सकें और इस बरकत न्यू लाइफ बरकत चर्च के वसीला से बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना नजात देंदा कबूल कर सके। आपकी बुलाहट कैसे हुई? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने एक वाज़ेह बुलाहट दी है और उस बुलाहट को जब मैंने रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में समझने की कोशिश की
اور اس میں اپنی زندگی کو لے کر آیا تو مجھے پتا چلا کہ خدا مجھ سے پریسٹ کی خدمت چاہتا ہے، پریسٹ کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ اور جب میں اپنی بلاہٹ کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گا تو شاید آپ کے ایمان، اور میں یقین کرتا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ میں کبھی بھی پریسٹ یا پادری بننا نہیں چاہتا تھا، یہ اونری میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں کبھی بھی پادری بننا نہیں چاہتا تھا۔ میرے بہت سے استاد، اور خاص طور پر میں اپنے نانا جی کا ذکر کروں گا، جنہوں نے بڑی کوشش کر کے مجھے کہا کہ بیٹا تم پادری بنو، لیکن میں نہیں چاہتا تھا۔ لیکن خدا نے جب مجھے بلایا تو ایسا واقعہ ہمارے علاقہ میں رونما ہوا، اور ایک چرچ جسے گرایا جانے والا تھا، اس وقت میں پریسٹ کے طور پر اس پر تعینات ہو چکا تھا، لیکن میں نے کبھی وہاں پر کوئی خدمت نہیں کی تھی۔ اور جتنی کلیسیا تھی وہ میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا کہ اس چرچ کو گرایا جا رہا ہے تو آپ وہاں پر پریسٹ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہ چرچ جو ہے وہ قائم رہے۔ سو میں نے اس بلاہٹ کو، جو ایک واضح بلاہٹ ہے کہ خدا مجھے اپنی خدمت کے لیے بلا رہا ہے، سو میں نے اس بلاہٹ کو قبول کیا، اور آج خداوند کی شکر گزاری ہے کہ میں نیو اپوسٹولک چرچ کے ساتھ بھی 3 چرچوں میں کام کر رہا ہوں، اور اپنے اس چرچ کو جو خدا نے مجھے، میرے خاندان کو دیا کہ ہم خدا کی خدمت میں آگے بڑھ سکیں، نیو لائف برکت چرچ کے خدمت گزار کے طور پر بھی اس علاقہ میں جو مظفر گڑھ، کوٹ ادو اور تحصیل سرور شہید کا علاقہ ہے جس میں یہ چرچ قائم ہے، چک نمبر 548 میں، اس میں خدمت کر رہا ہوں۔ اس چرچ کو چلانے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ خدمت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کبھی بھی آسان کام نہیں ہے۔ چرچ کی مشکلات کے حوالہ سے اگر بات کی جائے تو جب ہم اس علاقہ کی جغرافیہ پر غور کرتے ہیں تو چرچ تعمیر کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ جس وقت یہاں پر نیو لائف برکت چرچ کو تعمیر کیا گیا تو قریب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مخالفت میں تھے، اور آج جب یہ چرچ تعمیر ہوا، اس نے اپنی خدمت کو شروع کیا ہے تو کافی بہتر طور پر دوسری جو منسٹریز ہیں، دوسرے جو خادمین ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ سو میں برکت چرچ کو ایک پلیٹ فارم قرار دیتا ہوں اس علاقہ میں، جو چوک سرور شہید کا علاقہ ہے، جو مظفر گڑھ کا علاقہ ہے۔ یہاں پر نیو لائف برکت چرچ نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا ہے تو بہت سی مشکلات ہیں جن کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جب ہم مشکلات میں سے گزرتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کی برکت، خدا کی قدرت اور اس کے اختیار کا پتہ چلتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نیو لائف برکت چرچ جو ہے خدا کے فضل اور آپ کے تعاون کے ذریعہ سے بہت ساری ترقی کر سکتا ہے۔ کس طرح سے لوگ آپ کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں؟ نیو لائف برکت چرچ کے وسیلہ سے لوگ برکت پا رہے ہیں، اور ہم جب لوگوں کو یہ اویئرنس دیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت کم مسیحی ہیں، اور گھروں میں جا کر لوگوں کو ہم سکھاتے ہیں تاکہ خدا کے کلام کے طرف لوگ توجہ کریں اور خدا کے کلام کو سیکھیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح کو جانتے نہیں ہیں، میں مسیحوں کی بات نہیں کر رہا، ایسی کمیونٹی یہاں پر موجود ہے جو مسیح کو جانتی نہیں ہے، وہ مسیح کے بارے میں بالکل نہیں جانتے، لیکن جب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں تو وہ کچھ اور طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم پورے طور پر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو، جو میرا نجات دہندہ ہے بائبل کے مطابق، جس نے لوگوں کے لیے اپنی جان دی ہے، ہم اس کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں جو مسیحی گھر ہیں ان میں جا کر ان کو اویئر کرتے ہیں اور ان کو چرچ تک لے کر آتے ہیں۔ اور اس سارے کام میں جب ہم مصروف رہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ اور ہم نے اس چرچ کے وسیلہ سے، نیو لائف برکت چرچ کے وسیلہ سے، جب ہم اس کام میں لگے رہتے ہیں تو ہم نے ایک سالانہ کنونشن شروع کی ہے، اور اس کنونشن میں ہم نے بہت سے لوگوں کو نجات کے لیے خدا کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور ہم نے بہت سے لوگوں کو، جب آپ اس کی تاریخ پر نظر کریں گے تو ہم نے، مجھے بہت زیادہ یاد ہے کہ جب ہم نے پہلی کنونشن پر 19 لوگوں کو بپتسمہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سے اس کام کو شروع کیا گیا ہے
हर साल कम से कम हर साल जब कन्वेंशन के दिन आते हैं तो कम से कम 10 से 12 लोग जो हैं वो बपतिस्मा लेते हैं। और इससे हम समझते हैं कि खुदा ने इस इलाका में बरकत चर्च जो न्यू लाइफ बरकत चर्च है उसको तमीर किया है और उसके काम से खुदा अपनी कलीसिया की नशो नुमा कर रहा है। न्यू लाइफ बरकत टीवी के बारे में हमें कुछ बताएं। न्यू लाइफ बरकत टीवी के आगाज करने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मसीही हैं और हम हर एक घर में जाकर कलाम की मनादी नहीं कर सकते। इसलिए न्यू लाइफ बरकत टेलीविजन का आगाज करना इसलिए है कि हर एक घर में जो है वो खुदा के कलाम की मनादी की जाए और इस प्लेटफॉर्म के जरिए से जो न्यू लाइफ बरकत चर्च के वसीला से मनादी जो है वो मौसर तौर पर लोगों तक पहुंच सकती है। बहुत सारे मसीह यहाँ पर इबाद हैं इसलिए कि हम हर एक के पास नहीं जा सकते। सो खुदा ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम न्यू लाइफ बरकत टेलीविजन के जरिए से लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचा सके। आप कलाम मुकद्दस की रोशनी में न्यू लाइफ बरकत टीवी देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? कलाम मुकद्दस की रोशनी में हम यही कहेंगे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि बस सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। सो नाजरीन से ये गुजारिश है कि इस बरकत टेलीविजन चैनल को देखें और इससे बरकत पाएं, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी किसी भी जगह पर जहां पर भी खुदा के कलाम को सुनाया जाता है वो रायगा नहीं जाता। सो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को देखें और बरकत पाएं, क्योंकि खुदा का कलाम अनमोल है, वो आपको जहां पर भी मिलता है वो आपके लिए बरकत का बायस होता है। आए हम सब मिलकर दुआ मांगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ मांगे। कदर मुतले खुदा बाप, बेटा रूहुल कुद्दस के नाम में, बहरोबर के खालिक व मालिक आसमान की बुलंदियों पर मकीन बाप, दिल से शुक्रगुजारी करते हैं आपके फजल आपके रहम के लिए और खास तौर पर न्यू लाइफ बरकत टेलीविजन के लिए जिसके जरिए से खुदावंद आप आपके कलाम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब आप तमाम सुनने वाले देखने वालों के लिए बरकत चाहते हैं और सारी टीम के लिए जो न्यू लाइफ बरकत टेलीविजन को चला रही है उन सब के लिए खुदावंद आपसे बरकत की दुआ मांगते हैं। और बाप अपने कलाम की मनादी के लिए इस सारे चैनल को कसरत से इस्तेमाल कीजिए और लोगों को बरकत दीजिए ताकि खुदावंद लोग बरकत टेलीविजन के जरिए से न्यू लाइफ बरकत टेलीविजन के जरिए से बरकत पाएं और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह के कादर नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन। जी प्रीस्ट आरिफ रजा साहब, हम अब दिल की गहराइयों से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया और नाजरीन आपके भी शुक्रगुजार हैं कि आपने इस प्रोग्राम को आखिर तक देखा और सुना। आप प्रोग्राम फर्जंदाने नूर हर हफ्ता की शब 9:30 पर न्यू लाइफ बरकत टीवी पर देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।